अल्टरनेटिव पाथ में यूज़ किया गया जेनेटिक्स का, इससे फार्मर को ज़्यादा यील्ड मिलने लगा, मतलब कि ज़्यादा फूड प्रोडक्शन होने लगा एंड बहुत ही कम यूज़ करना पड़ता था फर्टिलाइज़र एंड केमिकल का। इससे इन्वायरमेंट पे भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था, मतलब कि हार्मफुल इफेक्ट रिड्यूस हो गया। प्लांट, बैक्टीरिया, फंगी एंड एनिमल जो था, इसके जीन को अल्टर्ड किया जाता था, मतलब कि मैनिपुलेशन किया जाता था। इसी को बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म एंड शॉर्टकट में GMO। यहाँ पर जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट का इम्पोर्टेंस दिया गया है। फर्स्ट दिया गया है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट जो रहता है ये टॉलरेट कर सकता है एबायोटिक स्ट्रेस को। एबायोटिक स्ट्रेस में आता है कोल्ड, ड्राउट, साल्ट, हीट। सेकेंड में दिया गया है जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट जो होता है ये रिड्यूस कर देता है केमिकल पेस्टिसाइड को, मतलब कि यहाँ पे ज़्यादा केमिकल पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं होता है, ये ऑलरेडी प्लांट पेस्ट रेसिस्टेंट होता है। थर्ड में दिया गया है जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट जो होता है ये रिड्यूस कर देता है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को। फोर्थ में दिया गया है जो नॉर्मल प्लांट रहता है वो ज़्यादा मिनरल यूज़ कर लेता है, मतलब जितना उसको नीड रहता है उससे ज़्यादा ले लेता है। तो ये सब प्रॉब्लम जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट जो रहता है उसमें नहीं होता है, उसमें जितना नीड रहता है उतना ही लेता है। फिफ्थ में दिया गया है GM के वजह से न्यूट्रिशनल वैल्यू जो फूड का था वो इंक्रीज़ कर गया है। एग्जाम्पल गोल्डन राइस में विटामिन A बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता है। GM का यूज़ किया जाता है टेलर मेड प्लांट क्रिएट करने के लिए, और ये जो टेलर मेड प्लांट जो रहता है ये इंडस्ट्री को सप्लाई करता है अल्टरनेटिव रिसोर्स में आता है स्टार्चेज, फ्यूल, फार्मास्यूटिकल्स, मतलब एक ही चीज़ से कितना सारा चीज़ बन रहा है। जैसे टेलर एक कपड़ा का कितना सारा सामान बना देता है, सेम टू इसको यही बोला गया है। बायोटेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर में बहुत ही ज़्यादा यूज़ है। बायोटेक्नोलॉजी की वजह से ही प्रोड्यूस हो पाया पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट। इसके वजह से अब बहुत ही कम अमाउंट में पेस्टिसाइड का यूज़ होने लगा। BT टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है बैक्टीरियम से, जिसको कि बोलते हैं बैसिलस थुरिनजिनेसिस, शॉर्टकट में BT बोलते हैं। BT टॉक्सिन जीन को क्लोन किया जाता है बैक्टीरिया से एंड इसको प्लांट में डाल दिया जाता है, तो ये प्लांट में एक्सप्रेस करता है एंड ये प्रोवाइड करता है रेसिस्टेंस टू इंसेक्ट, मतलब कि अब प्लांट पे इंसेक्ट कुछ भी अपना असर नहीं डाल पाएगा। तो इससे क्रिएट होता है बायो पेस्टिसाइड, मतलब कि अब हमें कोई भी केमिकल वगैरह का यूज नहीं करना पड़ रहा है। एग्जाम्पल दिया गया है BT कॉटन, BT कॉर्न, राइस, टोमेटो, पोटैटो एंड सोयाबीन etc। नेक्स्ट है BT कॉटन। कुछ स्ट्रेन जो रहता है बेसिलस थ्रिंजिनेसिस का, ये प्रोड्यूस करता है प्रोटीन एंड किल कर देता है सर्टेन इंसेक्ट को। तो यहाँ पे इंसेक्ट दिया गया है, फर्स्ट है लेपिडोप्टेरेंस, इसमें आता है टोबैको, वुडवर्म एंड आर्मी वर्म। सेकेंड दिया गया है कोलियोप्टेरेंस, इसमें आता है वीटल्स एंड थर्ड दिया गया है डाइप्टेरेंस, इसमें आता है फ्लाइज एंड मस्क्यूटो। बैसिलस थ्रिंजिनेसिस जो रहता है ये फॉर्म करता है प्रोटीन क्रिस्टल अपने जब ये ग्रोथ के टाइम में रहता है उस टाइम, एंड ये क्रिस्टल में कंटेंट रहता है टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। BT टॉक्सिन प्रोटीन जो होता है ये एग्जिस्ट करता है इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन में, बट जब इसको कोई इंसेक्ट इंजेस्ट कर लेता है तो ये इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन कन्वर्ट हो जाता है एक्टिव टॉक्सिन में, क्योंकि जो इंसेक्ट का गट रहता है उसका pH अल्कलाइन रहता है, जिसकी वजह से क्रिस्टल सॉल्युबलाइज हो जाता है एंड क्रिस्टल के अंदर प्रेजेंट रहता है टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। ये जो टॉक्सिन रहता है ये वाइंड कर जाता है इंसेक्ट के मिड गट एपिथेलियल सेल के सरफेस से, जिसकी वजह से वहाँ पे पोर क्रिएट हो जाता है, जिसके वजह से स्वेलिंग एंड लाइसिस होता है एंड फाइनली इंसेक्ट का डेथ हो जाता है। स्पेसिफिक BT टॉक्सिन जीन जो होता है इसको आइसोलेट किया जाता है बैसिलस थ्रिंजिनेसिस से एंड इसको इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है सेवरल क्रॉप प्लांट के साथ, जैसे कि कॉटन वगैरह। जीन को जो चूज़ किया जाता है ये डिपेंड करता है क्रॉप पे एंड टारगेट पेस्ट पे। मोस्ट BT टॉक्सिन जो होता है ये इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होता है। टॉक्सिन कॉडेड रहता है जीन से, जिसको कि बोलते हैं क्राई, एंड क्राई का भी डिफरेंट टाइप होता है। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है प्रोटीन कॉडेड बाय द जीन, तो इसमें दो एग्जाम्पल हम सिंपली याद रख सकते हैं, कॉटन वॉलवर्म एंड कॉर्न बोरियर। तो सब में देख सकते हैं क्राई 1 कॉमन है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कॉटन में 2 लेटर एक ही साथ रिपीट है, तो यहाँ पे एक और डंडा आ जाएगा, मतलब कि कॉटन वॉलवर्म्स में क्राई 1 भी होगा एंड क्राई 2 भी होगा, बट कॉर्न बोरियर में एक साथ कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसमें सिर्फ क्राई 1 रहेगा। अब बात आता है ABC को कैसे याद रखें, तो क्राई 1 में हम याद रखेंगे कि इसका फैमिली छोटा है तो ये AC को अफोर्ड कर सकता है, A तो सब में कॉमन है, ये हो गया। एंड
ए और सी के बीच में लेटर आता है बी, तो यहाँ पे सिंपली ए बी लिख देंगे। एंड सेकेंड है कॉर्न बोरियर, तो कॉर्न बोरियर में दो लेटर एक साथ रिपीट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे तो एक ही डंडा होगा। एंड ए बी सिंपली लिख देंगे, ये दोनों का लिख लेंगे और सीधे यहाँ से ऐसे बॉक्स बना देंगे, यहाँ पे भी ए बी आ जाएगा। तो वही यहाँ पे दिया गया है, क्राई 1 ए सी क्राई 2 ए वी कंट्रोल करता है कॉटन बॉलवर्म को, एंड क्राई 1 ए वी कंट्रोल करता है कॉर्न बोरियर को। ये फिगर दिया गया है कॉटन बॉल का, यहाँ पे ए वाला में देख सकते हैं इसको डिस्ट्रॉय कर दिया है बॉल वर्म, एंड सेकेंड फिगर देख सकते हैं ये फुल्ली मैच्योर कॉटन बॉल है। नेक्स्ट है पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट।